और भगवान राम कहते हैं, सुन कपि जी मन सिजन्यूना, तय मम प्रिय लक्ष्मण से दूना, समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गतिसु। भगवान राम जो है हनुमान जी को जब पहचान गए हनुमान जी राम को, तो फट से न उनके चरण में लौट गए और कहते हैं, हे प्रभु हम तो नहीं पहचाने, ले आप क्यों हमको भुला गए। तो राम जी, भगवान राम जो हैं उनको अपने हृदय में लगाकर कहते हैं कि हे हनुमान, तुम जो है लक्ष्मण जो हैं साथ साथ हमारे भाई, इनसे दूना तुमको प्रेम करते हैं। मैं समदर्शी हूँ, लेकिन जो सेवक होता है, सेवक सेव्य भाव से मिलता है सेवा, इसीलिए सेवा की ज़्यादा महात्मा है, उसको मैं लक्ष्मण से भी ज़्यादा प्रेम करता हूँ। तेहि सन, अब हनुमान जी कहते हैं कि तेहि सन मैत्री कीजिए, दीन जान तेहि अभय कीजिए, सो सीता कर खोज कराई, जहाँ तहाँ मरकट कोटि पठाई। अब कहते हैं, तुरंत हनुमान जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अभी विभीषण कहते हैं सुग्रीव का दूत हूँ, अपना ओरिजिनल रूप बता देते हैं, और उनकी पत्नी को उनका बाली बड़ा भाई अपहरण कर लिया, राज से निष्कासित कर दिया। आपका भी उनका दुख लगभग समान, दुखिया के दुख दुखिया जाने और न जाने को, आपका और उनका दुख समान है। आप उनसे मैत्री कीजिए, उन्हें अभय कर दीजिए, और मैं आपको वचन देता हूं चलकर कि वह जो है आपका भी काम में लग जाएंगे। इतना बात होने के बाद देखो, यह वाल्मीकि रामायण की बात तुम लोगों से कहते हैं, उसे समझ लो। वाल्मीकि रामायण में कहते हैं भगवान राम के, हे लक्ष्मण, सुग्रीव का मंत्री हनुमान बहुत बुद्धिमान है, बहुत स्थिर चित्त का है, बहुत शुद्ध बोल रहा है, व्याकरण जनित शुद्धि है, इसके बोलने से मैं परख लिया कि यह साम वेद का ज्ञाता है, यजुर्वेद का ज्ञाता है, अथर्ववेद का ज्ञाता है, और नहीं ऋग्वेद का भी ज्ञाता है। देखो पकड़ लेगा कि नहीं पकड़ लेगा। भगवान राम पकड़ लिए, लक्ष्मण नहीं पकड़े। दूसरा, यह स्थिर चित्त का व्यक्ति है। कैसे लक्ष्मण जानते हो, बोलते वक्त इसकी भौहें नहीं चली। तुम लोग होते करते रहता है ना, बहुत लोग नहीं करता है। कथावाचक कैसे करता है, देखा है कि नहीं देखता है। तुम लोग बड़ा प्रेम से तुभड़ी लगता है तेरी करने कूदने, कुत्ता है ना। देखो अब इसमें खुला, मैं कई बार कहा, कई कथावाचक सजग हो गया मेरे बात सुनकर। इसका मतलब उस आदमी का चित्त स्थिर नहीं है। देखो भगवान राम इस वाल्मीकि रामायण में कह रहे हैं, जो बात वाणी से अभिव्यक्ति करना है उसके लिए शरीर को क्यों कष्ट दे रहा है। इसीलिए आरएसएस को वर्कर को देखा होगा, उसके हाथ पैर नहीं चलता है। उन लोगों को सिखाया जाता है रामायण की बात, नहीं जानता है तो जान लो। तुम लोग सद्विप्र है, तुम लोग भी समझ लो, अपने वाणी से अभिव्यक्ति करो। नर्तक जो होता है अपने वाणी में शक्ति नहीं होता, नाच करके शरीर तोड़कर दिखाता है। तुम नर्तक हो क्या। देखो भगवान राम वाल्मीकि रामायण में कहते हैं, इसका तो हम इसलिए कहते हैं तुम लेसन लेते चलो। मैं कथा नहीं कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं जो आपको जीवन में उतारा जा सके। कह रहे हैं कि इस आदमी को बात करते हुए भौहें नहीं चली है, चेहरे पर कोई अंतर नहीं पड़ा है, हाथ नहीं उठा है, पैर नहीं इस टस से मस हुआ है। इसका मतलब कि अपने इसके वाणी पर नियंत्रण है। और स्थिर चित्त का व्यक्ति, वाणी पर नियंत्रण आदमी जिसका मंत्री बनेगा उसको विजय दिलवाएगा। लक्ष्मण इसे मित्रता कर लो, यह तो विजयश्री है। अब समझ लो तुम लोग, यदि यह गुण रहेगा तुम में, तुम भी विजय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरा अंतिम बताया कि आदमी एक स्वर में बोल रहा है, न बहुत धीमे बोल रहा है कि हमको फिर कहें कि प्लीज अगेन, नहीं इतना कठोर बोल रहा है कर्कश, हमारे ऐसा कर्कश आकि कान को कष्ट हो। मध्यम वर्ग में बोल रहा है। इसका मतलब यह है आदमी कि अतुलित बलशाली है, शक्ति बहुत है इसमें।
जिसमें सामर्थ्य नहीं रहती है, शक्ति नहीं रहती, जल्दी जल्दी चिड़चिड़ा जाता है, जल्दी क्रोधित हो जाता है, जल्दी गाली गलौज पर उतर जाता है। ये अनुभव है कि नहीं? जो शक्तिशाली आदमी रहेगा वह रिएक्ट नहीं करता है, आपके सब अपशब्दों को ग्रहण नहीं करता है, रिएक्ट लौटा देता है। आप लोग केवल हनुमान चालीसा का पाठ कर लेगा, सुंदरकांड का फिर पाठ कर लेगा, इति श्री मना लेगा। लेकिन सुंदरकांड का मैं भाष भी किया हूं, उसको पढ़ो, हनुमान जी की बात अपनाओ। एकनिष्ठ, आज से हनुमान जी राम से भेंट हुआ और हनुमान जी जो है राम के प्रति एकनिष्ठ हो गए। कहीं सुना है राम के सिवा दूसरे के यहाँ जाकर पूजा करें, पाठ करें, बात करें, गुणगान करें? कहीं नहीं, बस राम के प्रति एकनिष्ठ। इसलिए तुम एकाग्र बनो, एक द्वारी बनो, एकनिष्ठ बनो।